अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेज़निक वॉल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर 5 है, फोर्स एंड द मोशन 1, प्रॉब्लम नंबर 58 है। अब वो क्या कहता है जी, हमें फिग दिखा रहा है जिसमें एक बंदा बैठा है बोसॉन चेयर के ऊपर, जैसे देख सकते हैं। दैट डैंगल्स फ्रॉम द मैसलेस रोप, एक रोप है जो मैसलेस है, जो कि एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से होता हुआ रस्सी आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। अब जो कंबाइंड मास है आदमी और चेयर का, वो 95 किलो का है, यहाँ पे है। वो कहता है व्हाट फोर्स मैग्नीट्यूड मस्ट मैन पुल द रोप, कि अगर वो ऊपर उठना चाहता है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी विद एन अपवर्ड एक्सेलरेशन, यानी दो सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जाना चाहे तो कितना पुल देगा, अपवर्ड एक्सेलरेशन इतना पैदा करे तो फिर अपवर्ड एक्सेलरेशन कितना देगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेंगे। तो आपके पास रोप जो है वो एक्सटेंड करता है ग्राउंड तक, क्योंकि उसने पुल करना है, तो हम कहेंगे कोवर्कर जो होगा, जो उसके फॉर फोर्स द मैग्नीट्यूड मस्ट गो फॉर फॉरवर्ड मैन टू राइज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी जब ये रस्सी नीचे चली जाएगी, एक बंदा नीचे खड़े होकर इसको नीचे खींचेगा ताकि उसको और ऊपर ले जाया जा सके। तो उसका पुल भी डिस्कस करना है जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो, अपवर्ड एक्सेलरेशन के साथ हो। वो कहता है फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताओ, अगर आपके पास सीलिंग से पुली सिस्टम के लिहाज से चारों पार्ट्स में, ए बी सी डी के पार्ट्स में। तो चलो बारी बारी देखते हैं, पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें आदमी प्लस चेयर है, तो उसका वेट डब्ल्यू मैंने जाहिर कर दिया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है जीरो एक्सेलरेशन, तो एम ए की जगह जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे 2t मैंने लिख दिया है, बराबर आ जाएगा किसके, एम जी के। तो आप यहाँ से टेंशन ले सकते हैं, 466 आ जाएगी। ठीक है, फिर आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 1.3, यानी बी पार्ट के, अगर हमने इतने एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाना है। तो अब ए मौजूद है, तो इसमें एम के साथ ए मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ से टी निकल आएगा 527। ठीक, अब आपके पास जो सी पार्ट था उसमें कोवर्कर आ जाता है, कि वो उस रस्सी को पुल करता है नीचे की जानिब ताकि वो ऊपर जा सके। तो इसका मतलब अब इस एंड से तो वो रस्सी को खुद नहीं ना टेंशन दे रहा, वो तो खत्म होगी इस तरफ, तो अब एक ही टी बच जाएगा। तो टी माइनस एम जी ए, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना है तो जीरो एक्सेलरेशन, सेम उसी मामले पे ये 931 आ जाएगा। फिर अगर उसका कोवर्कर उसको इतना एक्सेलरेशन देना चाहता है तो टी माइनस एम जी एम ए, ये वैल्यू आ जाएगी 1.05 10 इज पर 3 न्यूटन। अब ये चार सिचुएशनें हल होगी। अब अगली सिचुएशन में जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द सीलिंग। अब जब हम बात करेंगे कि जो रस्सी है वो कांटेक्ट में आती है पुलिंग डाउन इन एज केस, बंदा भी उसे नीचे खींच रहा है, वो भी ऊपर खींच रहा है। तो लेफ्ट एज जो होगा पुली का, वो हम कहेंगे टोटल डाउनवर्ड्स 2t की प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, देखो ना जरा, अगर ये तो रस्सी नीचे खींच रहा है, ये टी ऊपर जा रहा है, तो इसने की वजह से भी तो टी किधर आना है, ऊपर आना है। तो 2t हो जाएगा। तो जो जो आंसर ए बी सी डी में आया था वो डबल होता चला जाएगा। पहले आपके पास कितना आया था, 466, वो डबल होके कितना हो जाएगा, 931 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला आ जाएगा, 527 का डबल हो गया, फिर 931 का डबल हो गया, फिर 1.05 10 पर 3 का डबल हो गया। यानी जितने भी हमने पीछे चारों जवाब निकालने हैं उनका डबल कर देना है आपने। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।